अब ये लॉकडाउन लग गया वापस 15 दिन का, ठीक है ना। तो अब वापस ऑनलाइन क्लास ही रहेंगी आपकी, एटलीस्ट 3 मई तक तो, ठीक है। और उसके बाद जैसा भी गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन आएगा वो उसको अपने को फॉलो करना ही करना है। तो उस दिन मैंने जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको करवाया था, कुछ मेन फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने आपको करवा दिए थे, ठीक है। अब ये दो महत्वपूर्ण फंक्शन है, इसमें थोड़ा सा अंतर क्या रहेगा कि जैसे अभी तक अपन ने जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया ना, वो फंक्शन डायरेक्ट फंक्शन दिए हुए थे अपने को। फॉर एग्जांपल जैसे फंक्शन दे रखा था यूनिट स्टेप, फंक्शन दे रखा था अपने को एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर -80 ई की पावर +80। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, या रैंप फंक्शन था टी, पैराबोलिक था टी स्क्वायर, और टी रेज टू पावर n। ये जो फंक्शन थे ना, ऑल दीज आर डायरेक्ट फंक्शन गिवन टू अस। अब जो दो फंक्शन आपके एग्जामिनेशन सिलेबस के अंदर है, वो डायरेक्ट फंक्शन नहीं है। इट मींस आपको फंक्शन नहीं पता क्या है, लेकिन अपने को लाप्लास किसका निकालना है, डेरिवेटिव फंक्शन का। डेरिवेटिव फंक्शन मींस कोई भी फंक्शन है, उसका कोई डेरिवेटिव है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो। फंक्शन अपने को नहीं पता क्या है, अपने को कोई मतलब भी नहीं है उससे, लेकिन यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है, आपको डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन दे रखा है, तो उसका लाप्लास कैसे निकालें। तो डेरिवेटिव फंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ डैश टी से। ये डी बाई डी टी एफ टी है बेसिकली। तो ये जैसे फंक्शन है एफ टी, उसका डी बाई डी टी कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एफ डैश टी। तो वैसे तो डी बाई डी टी एफ टी लिखते हैं अपन, लेकिन जैसे बार बार जब लिखना पड़ेगा ना, तो इंजीनियरिंग के अंदर जब हम देखते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर जब हम देखते हैं डबल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, तो डी बाई डी टी लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसको रिप्लेस कर दिया हमने डैश से। तो डैश ये जो लगा रखा है, जो दिख रहा है आपको, दिस इज सिमिलर टू डेरिवेटिव। तो हमें जो फंक्शन का लाप्लास निकालना है वो है एफ डैश टी। एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। So what is f dash t? F dash t is derivative of function f t। अब f t कुछ भी हो सकता है, अपने को f t से कोई मतलब नहीं है कि f t जो रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है। अब एक मैं आपको बात बता दूं, फंक्शन f t है, इसका डेरिवेटिव f dash t, ठीक है। और एक नई चीज जो आगे आएगी अपने काम में, तो एफ डैश टी को यदि मैं इंटीग्रेट करूंगा तो वापस क्या मिल जाएगा, एफ टी। इस चीज को दिमाग में ध्यान में रखिए, अपन इसका फंक्शन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो कोई फंक्शन एफ टी, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो फंक्शन है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। किसी एक चीज को मैंने डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश टी मिला, एफ डैश टी को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा वापस, तो वो वापस फंक्शन एफ टी मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, एफ डैश टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ टी। इस चीज को ध्यान में रखना है अपने को। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ डैश टी, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू वही फंक्शन फार्मूला वही रहेगा, एफ टी की जगह क्या आ जाएगा, एफ डैश टी, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी एफ डैश टी ई की पावर -st dt। अब वही महत्वपूर्ण चीज है, फर्स्ट फंक्शन किसको माने, सेकंड फंक्शन किसको माने अपन। तो देखिए ऊपर मैंने आपको बताया था कि एफ डैश टी को इंटीग्रेट कर दूंगा तो वापस एफ टी मिल जाएगा, तो इसको मैंने सेकंड फंक्शन ले लिया, और ई की पावर -st को मैंने फर्स्ट फंक्शन लिया। अब बिल्कुल u इंटू वी का जो मैंने आपको फार्मूला बताया था शुरू में, u इंटू वी का जब t का लाप्लास करवाया था, सेम फार्मूला काम में लेना है। मैं मुंह से बोल के बता देता हूँ एक बार, फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। तो ये मैंने कर दिया इसको, ठीक है। और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये की पावर -st एज इट इज आ गया यहाँ, into integration of the second function
एफ डैश टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ टी, जैसा मैंने भी आपको ऊपर बताया है। ठीक है, तो एफ डैश टी का इंटीग्रेशन एफ टी, तो ई की पावर माइनस एस टी एच टी आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ टी, लिमिट जीरो से इन्फिनिट है, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन ई की पावर माइनस एस टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये माइनस एस मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ये माइनस एस यहाँ आ गया। ठीक है ना, ये माइनस एस यहाँ आ गया। ओके, दिस इज माइनस एस इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, एफ डैश टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ टी डैश हो जाएगा एफ टी डी टी। ठीक है, ये हमारा एक ही लाइन के अंदर इंटीग्रेशन है और एक ही लाइन में इसका आंसर आ जाएगा, बस यही लाइन महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इधर देखिए, अब यहाँ जहां जहां पर टी है वहां पर पहले मैं इन्फिनिट रखूंगा और फिर लोअर लिमिट रखूंगा माइनस साइन के साथ। टी दो जगह देखिए, ये एफ टी है, यहाँ पे भी टी है और यहाँ पे भी टी है, दोनों जगह इन्फिनिट रखूंगा, तो ई की पावर माइनस इन्फानाइट इंटू एफ इन्फानाइट माइनस ई की पावर जीरो एफ जीरो। ठीक है, ये माइनस एस बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा प्लस एस, तो प्लस एस इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, अब देखिए ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इसके कारण जीरो हो जाएगा, तो पूरा क्या हो जाएगा जीरो, और ई की पावर जीरो वन होता है, तो ये केवल बच जाएगा एफ जीरो माइनस एफ जीरो इन प्लस एस। अब इसको लुक दिस, इसको देखिएगा, ये क्या चीज है, जीरो से इंफिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी, ये किसी भी फंक्शन के लाप्लास का फार्मूला है। ये तो फार्मूला यूज किया अपन ने, लाप्लास का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। इसको पर प्रदर्शित कैसे करते हैं, एफ एस से। किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म को किससे प्रदर्शित किया जाएगा, एफ एस से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरे को एफ एस, पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एस, दिस होल इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ एस। तो माइनस एफ जीरो प्लस एस एफ एस, सो व्हाट इज एफ जीरो, वेयर एफ जीरो इज वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ टी एट टी इक्वल टू जीरो। ये आया कहां से था, यही से तो आया था, जहां पर हमने क्या किया, इसको टी की वैल्यू एफ टी में क्या रखी, जीरो रखी, तो ये एफ जीरो आ गया। तो व्हाट इज एफ जीरो, एफ जीरो क्या है, फंक्शन एफ टी का टी इक्वल टू जीरो पर मान है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ टी एट टी इक्वल टू जीरो। देखिए ये आप फिर समझ लीजिए, अपने को लाप्लास निकालना है एफ डैश टी का, और व्हाट इज एफ जीरो, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ टी एट टी इक्वल टू जीरो, और व्हाट इज एफ एस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी, नॉट एफ डैश टी, एफ डैश टी का तो ये पूरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये पूरा। So Laplace of f dash t equal to sfs minus f0, ये मिल जाएगा। What is f0? Value of function ft at t equal to 0, और what is fs? Laplace transform of function ft. So f dash t का Laplace sfs minus f0 होगा। आगे समझ में, भाई समझ आ गया थोड़ा बहुत, इसको मैं भी डाल भी दूंगा, मैं नोट्स भी डाल दूंगा ग्रुप में और वीडियो रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा, तो आप इसको थोड़ा सा, क्या कह रहे हो विमन? नहीं सर, कुछ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसे वो निकालेंगे अपन डेरिवेटिव फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये डेरिवेटिव, ये छोटे छोटे से, अगर देखिए एक बार प्रैक्टिस करेंगे ना आप इनकी, एग्जामिनेशन में कई बार ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो छोटे छोटे से फंक्शन है तो वो हो जाएगा। अब इंटीग्रल फंक्शन, तो इंटीग्रल फंक्शन वही जैसे डिफरेंशिएशन फंक्शन था वैसे इंटीग्रल फंक्शन है। डिफरेंशिएशन फंक्शन में क्या किया था, उसका डिफरेंशिएशन ले लिया था, इंटीग्रल फंक्शन में उसका इंटीग्रेशन लेंगे, तो ये इंटीग्रेशन फंक्शन में ये बन जाएगा। व्हाट इज इंटीग्रल फंक्शन, दिस इज योर इंटीग्रल फंक्शन। कोई फंक्शन है एफ टी,
ये कोई फंक्शन एफ टी है, उसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो वो बन जाएगा इंटीग्रल फंक्शन। इसका लाप्लास निकालना है इस पूरे का। इंटीग्रेशन लिमिट क्या रखी, 0 से t एफ टी डी टी, इस पूरे का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो ये एक तरह से हमारा एफ टी हो जाएगा, जो फार्मूले के अंदर अपन रखते हैं। सो लाप्लास ऑफ दिस होल, ये पूरा क्या इंटीग्रल फंक्शन किसका, एफ टी का। सो इस पूरे का लाप्लास निकालना है, तो 0 से t एफ टी डी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, अपन एफ टी लिखते हैं, एफ टी जगह ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा। ये एफ टी हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से t एफ टी डी टी इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी, ये तो रहेगा फार्मूले के अंदर। तो ये फंक्शन जिसका लाप्लास निकालना है इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी। अब इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मानूंगा, इसको मैं सेकंड फंक्शन। इसको फर्स्ट क्यों माना, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, इस कॉन्सेप्ट से अपन ने इसको फर्स्ट फंक्शन माना। कर लीजिए इसको, आसान है। ये कर लिया अपन ने इसको। व्हाट इज दिस, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये एज इट इज आ जाएगा। ये देखिए इंटीग्रेशन 0 से t एफ टी डी टी, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन में माइनस एस नीचे आ जाएगा, तो माइनस वन अपॉन एस ई की पावर माइनस एस टी, लिमिट 0 से इनफाइनाइट, इसकी लिमिट ये वाली, ये लिमिट नहीं रहेगी, ये तो फंक्शन की लिमिट है, माइनस होल इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा तो एफ टी बचेगा, एफ टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस एस नीचे आ जाएगा, माइनस वन अपॉन एस ई की पावर माइनस एस टी। अब लिमिट रखेंगे, देखिए पहले इसके अंदर, देखिए समझा मैं देता हूं, आपको एग्जामिनेशन अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो सीधा वैल्यू जीरो दीजिए इस पूरी की। अब जीरो कैसे हो रहा है ये मैं बता देता हूँ। इस पूरे में देखिए टी तीन जगह है, एक यहाँ पर टी है, एक यहाँ पर टी है, एक यहाँ पर टी। तो इसमें पहले मैं लिमिट रखूंगा इनफाइनाइट, और माइनस साइन के बाद फिर लिमिट रखूंगा जीरो। तो यहाँ इनफाइनाइट रखा, यहाँ इनफाइनाइट रखा, और यहाँ इनफाइनाइट रखा, तो ये हो गया ई की पावर माइनस इनफाइनाइट। ई की पावर माइनस इनफाइनाइट होता है जीरो, तो पूरा मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर, तो जीरो माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट जीरो कहाँ का रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे, यहाँ वन हो जाएगा, ये एफ जीरो हो जाएगा, लेकिन ये जीरो से जीरो लिमिट। इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी ध्यान हो तो हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सब में ये करे जाने अपन अपर लिमिट रख रहे हैं माइनस लोअर लिमिट। इस इंटीग्रेशन में अपर और लोअर लिमिट दोनों समान है, तो डेफिनेटली फंक्शन की वैल्यू जीरो, तो ये जीरो आ जाएगा माइनस। आपको याद रह जाता है, बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, कैसे जीरो हुआ उसको जीरो कर दीजिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी उसको जीरो कर दीजिए। तो बेसिकली फंक्शन आपकी क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या हो गया, जीरो। ये होल, दिस होल बिकम्स जीरो, दिस होल बिकम्स जीरो। अपर लिमिट रखा तो भी जीरो, लोअर लिमिट रखा तो भी जीरो, ये जीरो हो गया। ठीक है, अब इधर चलिए, इसमें माइनस वन अपॉन एस बाहर निकाल लिया, ये माइनस 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 और माइनस, प्लस वन अपॉन एस, क्या बचा, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। ये वापस वो की वही चीज आ गई जो भी मैंने डिफरेंशिएशन फंक्शन में बताया था। व्हाट इज दिस, दिस इज एफ एस। एफ एस मीन्स एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म वो हो गया एफ एस। ये पूरा तो हो गया एफ एस, और नीचे एस आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एफ एस अपॉन ये एफ एस, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा। So this is our fs,
ठीक है, ये एफ एस हो गया। सो लाप्लास ऑफ इंटीग्रल फंक्शन, लाप्लास ऑफ दिस इंटीग्रल फंक्शन क्या होगा, एफ एस अपॉन एस। ठीक है, हाँ भाई, अब बताओ, ये तो दो फंक्शन है, दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने आपको बता दिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल फंक्शन एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन। समझ में आ गया, या कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। देखिए इसमें आज मैं इतना ही कराऊंगा, कल से इसके एग्जाम्पल करवाऊंगा, जो मैंने आपको सारे करवा दिए ना, तो उसके एग्जाम्पल हालांकि मैंने ट्यूटोरियल में दे दिए थे, आप बता देना, आज ही बता दो या तो कि भाई ट्यूटोरियल वाले एग्जाम्पल करवाऊं, वैसे तो अधिकतर उन्हें ट्यूटोरियल कर लिए होंगे। अब दूसरी मैं आपको बात ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ट्यूटोरियल जितने भी आपको दे रखे हैं ना, उन सबको आप कर लीजिए। अब कॉलेज आना नहीं है आप लोगों को, अभी 10-15 दिन ट्यूटोरियल सारे सारे कर लीजिए, कहीं कोई समस्या हो तो मेरे से पूछ लीजिए। ट्यूटोरियल में कोई क्वेश्चन आपके पास नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, यू आस्क मी। अब जब कॉलेज खुलेगा उसका कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, इतना टाइम आपको पहले ही दे दिया हमने कि भाई ट्यूटोरियल आप कर लीजिए अपने अपने। आप सिंसियरली ईमानदारी से ट्यूटोरियल करेंगे तो संभव है टेस्ट में नंबर अच्छे आए, ट्यूटोरियल में नंबर अच्छे आ जाएंगे आपके। और आगे कोई भरोसा नहीं है एग्जामिनेशन वगैरह का, तो भाई सीधे प्रमोट करेगी सरकार या एग्जाम लेगी, फाइनल को तो लेगी ही लेगी, ये तो कंफर्म है ही। और इसका पता नहीं सेकेंड ईयर का भी कैसी सिचुएशन रहती है, सरकारें बहुत प्रयास कर रही है इसको रोकने का। आप सबसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, बाहर मत निकलें, अत्यंत आवश्यक कार्य के लिए निकलें तो प्रॉपर सैनिटाइज करके मास्क वास्क लगा लोगों के, सब तरह से निकलें, क्योंकि खुद की सुरक्षा खुद के हाथ में है। तो आप ध्यान रखिए इस चीज का, और कोई चीज अगर पूछ रहे तो आप मेरे से पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं मीटिंग बंद करता हूँ। एनी डाउट? सर एक ही क्लास आपकी होती है और कोई क्लास नहीं होती? सब क्लास लेंगे, नहीं लेते हैं तो आप मेरे को पर्सनली बताइए, फोन कर दो मेरे को। एक, अब आज से, एक आप आज लेते हो आज क्लास से और कोई करेंगे ना, नहीं चलो आज से हुआ है ना लॉकडाउन, तो क्या है, हो सकता है आज से नहीं तो कल से ले, तो मैं ग्रुप के अंदर मैं डालूंगा, फिर क्यों नहीं लेंगे क्लास। ठीक है ना, मैं आज ही ठीक है डाल सर, देता हूँ ग्रुप के अंदर, अभी वापस डालता हूँ। ठीक। ठीक है ना, ओके।